सेक्शन 226 पे आ गया हूं। ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। द बोर्ड शैल, डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है क्या, एट डायरेक्टर्स रिपोर्ट, लेकिन बनाने वाला कौन? द बोर्ड शैल प्रिपेयर अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर ईच, मतलब अगर पहला साल है उसके लिए भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनेगी, अगर दूसरा साल है तब भी, एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी, provided that nothing in this subsection shall apply to a private company not being a subsidiary of a public company having the paid up capital not exceeding। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी है और आपका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप प्राइवेट कंपनी है, आपका पेड अप कैपिटल 2 मिलियन है, लेकिन आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, आपके लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना लाजमी है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी। द कमीशन में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सच क्लास ऑफ कंपनीज टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होता क्या है? ये हमारे पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हो सकता है, ये पब्लिक सेक्टर रूल्स भी हो सकता है, ये इंशाल्लाह हम इसको आगे जाकर देखेंगे। द बोर्ड ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, सुनिएगा क्या बात कर रहा है। The board of a holding company required to prepare consolidated financial statement under section 228 shall in its report to the member as provided in section 227 include information on the matters specified in subsection 2 of section 227 with respect to the consolidated financial statement। ये क्या बात कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा होल्ड रखें, मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। The directors in their report shall give greater emphasis to the matter that are significant to the undertakings included in the consolidation। अच्छा यहाँ पे मतलब समझने की कोशिश करिएगा, वो कह रहे डायरेक्टर्स रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो अभी आपको मैं कंटेंट पढ़ा दूंगा सेक्शन 227 में, तो सेक्शन 227 में कंटेंट पढ़ लेंगे, लेकिन वो कहता है कि अगर आपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बनाए हुए तो फिर इसी डायरेक्टर्स रिपोर्ट की शक्ल के अंदर क्या चीज शामिल होनी चाहिए बच्चों? अगर एक कंपनी है, इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताऊं भाई, प्रॉफिट चेंज क्यों हुआ, लॉसेस क्यों हुआ है, क्या था क्या नहीं था, ये सारी बातें। लेकिन अगर ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है और इसकी एक सब्सिडी कंपनी में, तो ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ही रही होगी, एक और एफएससी बना रही होगी, तो मतलब डायरेक्टर्स रिपोर्ट के लिए सिर्फ इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी होगी। तो होगी तो एक रिपोर्ट, दो अलग अलग रिपोर्ट थोड़ी होंगी, बस वो कह रहे हैं उस रिपोर्ट के अंदर कंसोलिडेटेड वाले मैटर्स को भी थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेना। सही है?